अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निबोश आईजीसी और निबोश आईडिप में क्या फ़र्क है। तो निबोश आईजीसी जैसे कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, यानी कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये आईजीसी यानी कि ये सर्टिफिकेशन है। और जो हमारे पास निबोश आईडिप होता है वो डिप्लोमा है। अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। ओके, सबसे पहले हम अगर इसकी लेवल और स्टैंडर्ड के बारे में देखें तो निबोश आईजीसी यानी कि निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, दिस इज एन immediate level qualification. It's generally considered a level 3 certificate in the UK qualification framework. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, निबोश आईजीसी जो है ना एक लेवल 3 सर्टिफिकेट है, यानी यूके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक It's provide a strong foundation in health and safety management system, risk assessment and understanding workplace hazard. इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये आपको एक फाउंडेशन यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पर आप इसमें सीख सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप रिस्क असेसमेंट सीख सकते हैं और इसमें वर्क प्लेस हैजर्ड्स। यानी ये एक अगर देखा जाए तो ये एक बेसिक कोर्स है, जो कि अगर हम निबोश आईडेप को देखें तो दिस डिप्लोमा इज अ much higher level qualification. It equivalent to UK level 6 qualification similar to a bachelor degree. यानी कि इसको अगर आप देखिए एक लेवल 6 डिप्लोमा है और यूके में ये बैचलर डिग्री के बराबर होता है। इट गोज इन डेप्थ इनटू हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस। यानी ये अगर आप पढ़ते हैं या अगर ये आप करना चाहते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड आप डेप्थ में इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के बारे में, मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में या एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क मैनेज कैसे होती है, इनको आप डेप्थ में पढ़ेंगे। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको आप डेप्थ में पढ़ेंगे जब आप ये कोर्स या ये डिप्लोमा करेंगे। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले निबोश आईजीसी जो कि ये डिज़ाइन हुआ है फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट करियर इन हेल्थ एंड सेफ्टी और नीड एसेंशियल नॉलेज टू मैनेज सेफ्टी विद इन देयर रोल। यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना करियर स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, या उनको बेसिक नॉलेज चाहिए होता है या जो एसेंशियल नॉलेज है वो चाहिए होता है उनके अपने रोल के लिए। इट्स इज सुटेबल फॉर सुपरवाइजर, यानी कि मैक्सिमम अगर आप करते हैं निबोश आईजीसी का जो सर्टिफिकेट है इसको अगर आप अचीव करते हैं तो आपकी जॉब लग सकती है एज अ सुपरवाइजर भी, मैनेजर भी, एंड दोज एंटरिंग द प्रोफेशन, यानी कि आप बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर का भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। देन आईडिप, निबोश आईडिप ये जो है ना डिजाइन फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एमिंग फॉर सीनियर लेवल रोल। यानी ये वो लोग करते हैं जो कि एक सीनियर लेवल के लिए जिनका एम होता है, जिनका मकसद एक सीनियर लेवल पे जाना होता है, तो ये वो लोग करते हैं। सच एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, जैसे कि मैनेजर होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर या हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट। इट प्रिपेयर्स यू फॉर strategic decision making in safety management at an organization level। यानी ये आपको प्रिपेयर करती है, आपको तैयार करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर देती है सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास निबोश आईडिप है और आप किसी कंपनी में एडवाइजर, कंसल्टेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है तो आपके पास डिसीजन लेने का भी पावर होता है। यानी कि आप एक हाई लेवल पे उस कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे वो कंसल्टेंट पर हो, कंसल्टेंट के डेजिग्नेशन पर हो, या एडवाइजर हो या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हो। देन हम उसके कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि निबोश आईजीसी जो है यानी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि इसमें हम फंडामेंटल्स को देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस को हम देखते हैं,
बेसिक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक ए लो, जैसे कि अगर आप में से कोई निबोश कर रहा है या जिसने निबोश किया हो, उनको पता होगा कि इसके कोर्स में, जैसे कि निबोश आईजीसी में 11 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 4 तक, वो IG1 यूनिट में आते हैं, और 5 से लेकर 11 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो IG2 में कंसीडर होते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर के हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, या हम डिफरेंट ग्रुप्स की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं, और इसमें हम ILO के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो बेसिक कन्वेंशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी है, जैसे कि C155 और 164, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन IDIP में हम एडवांस टॉपिक में जाते हैं, यानी कि डेप्थ में जाते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया। इंटरनेशनल एंड लोकल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लॉ को हम पढ़ते हैं। एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम डेप्थ में पढ़ते हैं। डेवलपिंग एंड ऑडिटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कैसे करते हैं या उसको ऑडिट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वेल बीइंग स्ट्रेटजीज, देन डिटेल एक्सीडेंट कॉशंस, थ्योरीज एंड एडवांस HSC प्लानिंग। यानी IGC और IDIP को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो IGC में हम जस्ट बेसिक पढ़ते हैं, और उसके डेप्थ में जाने के लिए हमें फिर IDIP का जो डिप्लोमा है वो करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद ड्यूरेशन के बारे में, कि एज यू नो दैट कि जब आप निबोश IGC का एग्ज़ाम करते हैं, तो फिर वो आपका तकरीबन 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, यानी कि अगर आप देखें तो 3 से 6 मंथ, अराउंड 130 to 150 स्टडी आवर्स आर रिक्वायर्ड, कि मतलब ये 3 से लेकर मैक्सिमम ये 3 साढ़े 3 महीने में हो जाता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं निबोश IGC। फिर अगर आप IDIP को देख ले तो ये 12 से 18 मंथ्स, यानी कि मैक्सिमम 12 13, यानी 1.5 साल तक भी टाइम ये ले सकता है। समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप पास जल्दी करते हैं या नहीं। जिसमें भी क्रेडिट आवर जो होते हैं या स्टडी आवर जो होते हैं वो 4 to 500 है, ड्यू टू इट्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है IDIP के जो एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि IGC में तो जस्ट हम 2 ही पेपर करते हैं ना, यानी कि IG1 और IG2। IG2 चूंकि रिस्क असेसमेंट है, वो इतना मुश्किल नहीं होता, उनके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होता है। जस्ट IG1 के लिए 24 आवर्स होते हैं, लेकिन IDIP में ऐसा नहीं होता है। इसमें ID1, ID2 एंड ID3 होता है। ID3 भी एक रिपोर्ट ही होती है, लेकिन ID1 ID2 जो होते हैं ना ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि IGC में ओपन बुक एग्ज़ाम, जो कि सबको पता है या जिसको नहीं पता, ओपन बुक एग्ज़ाम यानी कि कोरोना वायरस के बाद ये इन्विजिलेटेड एग्जाम्स नहीं है, यानी ओपन बुक एग्जाम है, कहीं पे बैठ के आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ना ही आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर होता है। असल में इनकी 3 स्टेप्स है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 3 ही स्टेप्स है, वैसे तो पेपर्स 2 है, लेकिन स्टेप्स 3 है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल एक सीरियस स्टेप हम उसे कहते हैं। पहले जब आपकी पेपर होती है IG1 की, वो ओपन बुक यानी कि सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होता है। वो आपको एक सिनेरियो दी जाती है, यानी कि एक स्टोरी टाइप, फिर उसको पढ़ के आपके पास टास्क होते हैं, और उस टास्क को फिर आपने जो है ना वो कंप्लीट करना होता है, सॉल्व करना होता है, और उस पेपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, और 100 में से 45 लेने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट में नाउडेज इस तरह का कोई, यानी कि मार्किंग सिस्टम नहीं है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 18 पॉइंट्स होते हैं, 18 के 18 आपको मैट करने होते हैं। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होती है, जिसे हम IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू कहते हैं। उस इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर, यानी कि आपका जो लर्निंग पार्टनर होता है, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, और उस
इंटरव्यू में आपसे अपने पेपर के बारे में पूछते हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया, और जो सॉल्व किया उसके बारे में ही उनमें से कुछ पॉइंट्स उठा के फिर आपसे वो उस पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से आपका आईजी1 यानी सॉरी आईजीसी जो है ना वो पास होता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आप ये 3 स्टेप कंप्लीट करते हैं तो। देन अगर आईडीएफ को देखते हैं तो असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क प्लेस बेस्ड असाइनमेंट होते हैं, यानी कि असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क प्लेस बेस्ड होते हैं जो असाइनमेंट होते हैं, ID1 ID2 एंड ID3। इट इज़ मोर रिसर्च फोकस्ड एंड रिक्वायर्स डिटेल रिटर्न वर्क एंड एविडेंसेस। जिस तरह ID1 है, ID2 है, ID3 है। अच्छा, एंट्री रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? अच्छा, बेसिकली अगर हम निबोश को देख लें एंट्री रिक्वायरमेंट, तो इस तरह के इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती है। लेकिन मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में या एशिया में, तो मिनिमम भी इसके लिए जो अ, है FSC लेवल तक अगर आपके पास है तो आप इनके लिए एलिजिबल होते हैं, या आपके जो इंग्लिश लेवल है ये वो थोड़ा सा, यानी कि इंग्लिश जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी आपकी अच्छी हो। तो देन हमारे पास आईडिप के लिए लाजमी बात है कि इसके लिए अगर आपके पास निवोश IGC क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। और हैव सब्सटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपीरियंस, यानी मिनिमम भी अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है देन आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि इसमें एक आपको यानी कि एक एक्सपीरियंस, यानी कि एक साइड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यानी उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वो ID1 ID2 या ID3 सॉल्व करते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड एकेडमिक राइटिंग स्किल और असेंशियल, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर भी आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या आप उसमें रेफर यानी कि फेल हो सकते हैं। अच्छा, कैरियर इम्पैक्ट को अगर देख ले थोड़ा सा, IGC में ये होता है कि ये प्रिपेयर्स यू फॉर एंट्री टू माइंड अ लेवल रोल सच एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। एज आई टोल्ड यू बिफोर, द हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि अगर आप ये कोर्स करते हैं निबोश IGC का, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स जैसे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप उनके लिए एलिजिबल होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर भी एंड साइट सेफ्टी कोऑर्डिनेटर भी। तो ये इस लेवल तक आप अगर IGC आपके पास है तो आप कर सकते हैं। देन आईडिप को अगर आप देख ले, ओपन डोर्स फॉर अ सीनियर लेवल रोल इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, HSE कंसल्टेंट, सीनियर एडवाइजर, positions that require leading HSE department and developing policies। इसमें मैं आपको ये बताऊं, अगर आप आईडिप करते हैं निबोश में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, इवन के UK में। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिल सकती है, यानी कि निबोश में अगर आप देखें तो इसे ऊपर के लेवल के सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा नहीं है, जैसे कि लेवल 3 और लेवल 6 से ऊपर कोई डिप्लोमा नहीं है निबोश में। तो ये एक हायर एजुकेशन कहला सकता है। अच्छा, अभी हम इसके जो सैलरी की, तो अभी हम इसमें हर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट में स्पेशली अगर आप सऊदी अरब में देख ले तो निबोश IGC की जो सैलरीज होती है, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में ना पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है। तो 25 से स्टार्ट होता है, तकरीबन 35 सऊदी रियाल पर आवर तक यूजुअली लीड्स टू अ सैलरीज इन द एंट्री टू अ मिड रेंज ब्रैकेट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। इसी तरह आईडिप को भी अगर आप देख लें, ये तो एक हायर लेवल qualification है, तो consider as a professional level qualification often resulting in significantly higher salaries and leadership role। जैसे कि आपकी इसमें सैलरी ज़्यादा होगी, इसी तरह आपका जो लीडरशिप रोल है वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि एक हाई लेवल पे होगा। अच्छा, बोथ IGC IDIP ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बट द डिप्लोमा कैरियर इज ग्रेटर prestige and it's often a requirement for high level role, especially in the large organization and multinational companies। अच्छा, तो ये था हमारे पास
कि निबोश आईजीसी और निबोश आईडिप में क्या फ़र्क है। किसी का अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।